हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही कर ले, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नई कहानियों और किस्सों के साथ। सर्दी अपने चरम पर थी। पहाड़ों से चलकर आने वाली ठंडी हवाएं हड्डियों तक सिहरन पैदा कर रही थी। पूरा गांव जैसे समय से पहले सो चुका था। हर कोई अपने घरों में अलाव जलाकर रजाइयों में लिपटकर सोने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस सर्दी में भी एक इंसान ऐसा था जिसके पास न अलाव था, न कंबल, न कोई अपना। वह था बूढ़ा रघु। रघु का जीवन कभी बहुत खुशहाल था। वह गांव का सबसे कुशल बढ़ई था। उसकी बनाई लकड़ी की चीजें दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। उसका एक छोटा सा घर था जिसमें उसकी पत्नी लक्ष्मी और बेटा गोपाल रहते थे। लक्ष्मी हमेशा घर में प्यार और गर्माहट बनाए रखती और गोपाल उसकी आंखों का तारा था। रघु दिन भर मेहनत करता और शाम को जब घर लौटता तो लक्ष्मी गरम गरम रोटियां बनाकर रखती। लेकिन वक्त ने करवट बदली। गोपाल बड़ा हुआ, पढ़ने के लिए शहर गया और वहीं का होकर रह गया। उसने नौकरी कर ली, शादी कर ली और फिर कभी लौटकर गांव नहीं आया। रघु और लक्ष्मी उसकी राह देखते देखते बूढ़े हो गए। लक्ष्मी तो कुछ साल पहले ही उसे अकेला छोड़कर चली गई, लेकिन रघु आज भी अपने बेटे के लौटने की उम्मीद लगाए बैठा था। एक रात ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। रघु की झोपड़ी इतनी कमजोर थी कि हवा के झोंके सीधे अंदर तक आ रहे थे। उसके पास सिर्फ एक पुरानी रजाई थी जो अब इतनी जर्जर हो चुकी थी कि ठंड को रोकने की ताकत उसमें नहीं थी। रघु ने अलाव जलाने की कोशिश की, लेकिन घर में जलाने के लिए लकड़ियां नहीं थी। उसने इधर उधर देखा, शायद कोई पुरानी चीज जलाकर खुद को गर्म रख सके, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। पेट भी भूख से कुलबुला रहा था। दिन भर उसने बस 2 सूखी रोटियां खाई थीं जो पड़ोस की कमला चाची ने उसे दी थीं। रघु सोचता, काश गोपाल यहां होता। उसने एक ठंडी सांस भरी। क्या उसे याद भी आता होगा कि उसका बूढ़ा बाप जिंदा है या नहीं? रघु ने कांपते हाथों से अपनी फटी रजाई को और कसकर लपेट लिया, लेकिन ठंड की मार इतनी तेज थी कि शरीर सुन्न पड़ने लगा। उसने सोचा कि गांव में किसी के घर जाकर थोड़ी देर आग ताप ले, लेकिन फिर मन में झिझक आ गई। लोग क्या कहेंगे? कहीं कोई भला आदमी मिल जाए तो ठीक, वरना कई बार अपमान सहने की भी ताकत नहीं होती। पर ठंड इतनी भयानक थी कि अगर वह कुछ नहीं करता तो सुबह तक शायद जिंदा नहीं रहता। आखिरकार उसने हिम्मत की और धीरे धीरे गांव की ओर चल पड़ा। गांव में कई जगह अलाव जल रहे थे। लोग आग ताप रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। रघु एक घर के पास गया जहां कुछ आदमी अलाव के पास बैठे थे। वह कांपते हुए उनके पास पहुंचा और धीमे स्वर में बोला, बेटा, क्या मैं थोड़ी देर यहां बैठ सकता हूं? एक आदमी ने उसकी ओर देखा, फिर मुंह फेर लिया। दूसरा आदमी, जो गांव का साहूकार था, बोला, बाबा, यहां हमारे आदमी बैठे हैं, तुम जाओ कहीं और बैठो। रघु की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे वह एक और घर की ओर बढ़ा। वहां कुछ और लोग आग ताप रहे थे। उनमें से एक ने पूछा, बाबा, यहां क्या कर रहे हो? बेटा, बहुत ठंड लग रही है, बस थोड़ी देर आग के पास बैठ जाऊं। बाबा, हमारे पास जगह नहीं है, आप अपने घर जाइए, वहीं कोई इंतजाम कर लीजिए। यह कहकर उन्होंने मुंह फेर लिया। रघु को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह ठंड से कांप रहा था, उसकी हड्डियां जवाब दे रही थीं। वह सोचने लगा कि क्या कोई भी इंसान इतना दयाहीन हो सकता है? क्या इस दुनिया में उसके लिए कोई जगह नहीं बची? आखिरकार हारकर वह गांव के चौपाल पर आ गया। चौपाल के पास एक पुराना पेड़ था। उसने वहीं बैठने का फैसला किया। हवा और तेज हो गई थी। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ चुके थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी पुरानी जिंदगी को याद करने लगा। वह दिन जब लक्ष्मी गरम गरम रोटियां बनाकर उसे खिलाती थी, जब गोपाल उसकी गोद में खेलता था, जब गांव के लोग उसकी बनाई चीजों की तारीफ करते थे। लेकिन अब कुछ नहीं बचा था, न वह वक्त, न वे लोग, न वह प्यार। रात गुजरती गई। ठंड अपने चरम पर थी और धीरे धीरे रघु की सांसें मंद पड़ने लगी। उसने एक आखिरी बार अपनी झोपड़ी की ओर देखा, जहां अब भी कोई इंतजार नहीं कर रहा था। उसने आसमान की ओर देखा, जहां शायद लक्ष्मी उसकी राह देख रही थी। और फिर धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं, हमेशा के लिए। अगली सुबह जब गांव के लोग चौपाल के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा
रघु वहीं पड़ा था, ठंड से अकड़ा हुआ। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरा शांत था, मानो अब उसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी। गांव में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने अफसोस जताया। हाय, बेचारा ठंड से मर गया, कोई बोला। लेकिन यह अफसोस कुछ ही पलों का था। किसी ने कहा, अब लाश का क्या करे? किसी और ने कहा, अरे, गोपाल को खबर भेज दो। लेकिन गोपाल से कोई संपर्क नहीं हो पाया। शायद उसे परवाह ही नहीं थी। रघु की झोपड़ी अब खाली थी। उसकी मौत ने गांव को कुछ देर के लिए झकझोरा, लेकिन फिर सब अपने अपने काम में लग गए। उस ठंड की रात ने एक और गरीब, बेसहारा इंसान को दुनिया से छीन लिया। लेकिन किसी के लिए यह ज्यादा मायने नहीं रखता था। रघु के लिए ठंड की वह रात आखिरी साबित हुई और दुनिया की बेरहमी का सबसे कड़वा सबक था।